सारे काम हम आप लोगों के साथ के वर्कर हैं जो लोगों के दरमियान होते हैं, वारसी हो, जान मोहम्मद गबोल हो। पानी का मसला था, ये वो मसला हल करवाया और यही मसला हल सारे पाइप डाले गए पानी के, और ये वही गली है पिछली दफ़ा हमने आपको सर्वे करवाया था। जान मोहम्मद कबूल मौजूद हैं और फ़ौरन ही मसला हल करवा लिया था। पानी की पाइपलाइन का मसला था गली, और जान मोहम्मद कबूल जिंदाबाद। पहले तो बहुत बुरा हाल तक आप लोग हमारे भाई हैं, हमारे भाई हमारी यहाँ हमारी माँ गाँव में हमारे सवाल ही नहीं, भाई को गाँव भी आते सब नहीं बोलूँगा, ये सारे मेरे भाई हैं। फाइट कर रहा था 2018 में, होते वो बहुत सारे लोगों ने चले जाते हैं। आपके यही भाई यही दोस्त मेरे साथ मौजूद होंगे और इलेक्शन के बाद भी यही बिल के बजाय हमारे इदारों पे तोहमतें लगाने में हमारे लिए हिफाजत कर रहे हैं। हम उनके ऊपर सिर्फ जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले दफ़ा इस गली का विजिट किया था, आपके सामने था सारी सिचुएशन। यहाँ के मोहल्लेदार हैं या रह रहे हैं हमारे भाई। मैं कहता हूँ मुझसे सवाल करने के बजाय उन लोगों से सवाल करते तो और अच्छा होता। वो अपनी ज़ुबानी बताते कि कहाँ तक मसला हल हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ जितने लोग रह रहे हैं सुजानी में या इर्द गिर्द में, सब हमारे भाई हैं। क्योंकि यहाँ हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे रह रहे हैं। क्योंकि हमें इस चीज़ का दर्द है, तकलीफ़ है कि अपने भाइयों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। जो हमारे बस में होता है वो हम इनके दरमियान मौजूद होते हैं और करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन बहुत सारी हम में कोताहियाँ भी हैं। हम नहीं कहते कि 100% लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। जितना हम कोशिश करते हैं, जितना ट्रेस कर सकते हैं, उतना इंशाल्लाह कोशिश करें मसलों को हल करने की। असल में मैं वर्कर इनको तो नहीं बोलूँगा, ये सारे मेरे भाई हैं। वर्कर होते हैं वो वक्ती तौर पे आते हैं तो चले जाते हैं कि वोट के सिलसिले में आते हैं। अभी ना कोई इलेक्शन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सिर्फ मैं अपने भाइयों के दरमियान हूँ। क्योंकि यहाँ मैं मौजूद हूँ, ये मेरे वर्कर नहीं, सारे मेरे भाई हैं। क्योंकि जब मैं इलेक्शन फाइट कर रहा था 2018 में, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आपके इर्द गिर्द में आपके कोई रिलेटिव नहीं है। मैंने कहा जितने जो वर्कर है, जो मेरे भाई हैं, सारे मेरे भाई हैं। मैं इनके साथ इलेक्शन लड़ूंगा और आने वाले वक्त में जब मेरे पास वैकेंसी आएंगे, जॉब आएंगे, तो इन भाइयों में मैं डिवाइड करूँगा। ये लोग नहीं सोचे कि इस वक्त इनके इर्द गिर्द में कौन लोग घूम रहे हैं, बाद में कौन। मैं जब इलेक्शन भी लड़ूंगा तो यही भाई, यही दोस्त मेरे साथ मौजूद होंगे और इलेक्शन के बाद भी यही भाई मौजूद होंगे। अगर जॉब आएंगे, वैकेंसी आएंगी, जो मसले होंगे इनके ही हल होंगे और इनको लोगों को मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं यूथ के लिए सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग हमारे पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वक्त आए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। जो माजी की गवर्नमेंट थी, बहुत सारे ऐसे लोगों ने बातें कर रहे थे, जो इफ्तिताह कर रहे थे। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ हुआ, वो चीज़ हुआ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सबको चोर कहते हैं। सिर्फ आप 2 मिनट की स्पीच करें, सिर्फ 2 मिनट की। आपने जितनी कारकर्दगी है वो बताएं, इनके अलावा मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। आप जितनी बातें करें, अभी कल परसों शहबाज गिल साहब ने, उसने हमारे मुल्क के
खिलाफ बात की है और मैं इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ऐसे लोगों के लिए सज़ा होनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए एफआईआर होनी चाहिए, ऐसे लोगों को बंद करनी चाहिए जो अपनी कारकर्दगी के बजाय हमारे इदारों पे तोहमतें लगाना, उन पे इल्ज़ामात लगाना, उनको अपना बंद करें। हम इस चीज़ को नापसंद करें और पूरे पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को नापसंद करें। मैं अपने मुल्क के जितने इदारे हैं, पाक फ़ौज है, पुलिस है, रेंजर्स है, जो भी है, मैं सब अपने इदारों को सलाम पेश करता हूँ और जितने पाकिस्तानी पूरे अवाम हैं वो हमारे इदारों के साथ है। उनके दुख में, सुख में, हर खुशी में वो हमारे बॉर्डरों में होते हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं। हम यहाँ सुकून से सो रहे होते हैं कि हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है वो अपनी फैमिली, बच्चों को छोड़ के एक बॉर्डर में हमारे लिए हिफाजत कर रहे हैं। हम उनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी के बजाय उन हकीकत को समझना चाहिए। जब तक हम हकीकत को नहीं समझेंगे तब तक इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद।